हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने अल्कोहल के नामकरण की। आज अपन पढ़ेंगे अल्कोहल के बनाने की विधियाँ। ठीक है, अल्कोहल के बनाने की विधियाँ। चैप्टर वही है आपके, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल के निर्माण की विधियाँ। अल्कोहल का निर्माण आप एक कैसे करेंगे, निर्माण की विधियाँ। फॉर्मेशन, a method of formation of alcohol। स्टूडेंट आपके सिलेबस में इसमें 3 विधियां हैं मेनली आपके। सबसे एल्कीन के अमल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, जल योजन द्वारा। एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। ठीक है, 2 नंबर आपके है हाइड्रोबोरोनन। यहाँ पे लिख देता हाइड्रोबोरोनन, बोरोनन अभिक्रिया। नेमिंग रिएक्शन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है स्टूडेंट बहुत बार, इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर आपके है कार्बोनिल समूह से। कार्बोनिल समूह है, ब्रैकेट में लिख देता हूं मेनली एल्डिहाइड व कीटोन से। एल्डिहाइड व कीटोन के जल अपघटन से, जल अपघटन से। 4 नंबर आपके गिरनार अभिकर्मक द्वारा। गिरनार अभिकर्मक, ये इसी में आ जाती है स्टूडेंट, अभिकर्मक द्वारा। गिरनार अभिकर्मक द्वारा एल्कोहल का निर्माण इसी में आएगी। और आपके हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया एल्किन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। देखिए दोस्त किस प्रकार से होगा ये, देखिए। चारों लिख ली, अब मैं लिख देता हूँ फर्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। देखिए दोस्त, फर्स्ट अभिक्रिया में क्या होता है अपने पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपेन या प्रोपीन है। जब इसका अपन जल अपघटन कराते हैं तो H+ की प्रेजेंस अपने को चाहिए होती है। और ये आपके CH3CH और यहाँ पर CH3OH प्रोपेन टू ओल बन जाता है। प्रोपेन टू ओल यानी 2 नंबर पे OH ग्रुप पे लग जाता है। अब देखिए हुई कैसे अभिक्रिया स्टूडेंट, H+ ना ले तो क्या होगा, H+ ना ले तो क्या होगा। H2O लेता तो H2O के ऊपर लोन पेयर होते हैं। ये एक नाभिक रागी है। क्या है, नाभिक रागी, नाभिक से प्यार करता है। इसलिए यहाँ पर अगर बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस को क्या दे देता, नाभिक रागी है। इलेक्ट्रॉन की कमी और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो प्रतिकर्षित करेगा नाभिक रागी होने के कारण। अस्थाई, अगर H+ ना लें, अम्लीय माध्यम ना ले तो H2 का अटैक इस पे हो, अटैक इस पे होते क्या हो, यहाँ पर बॉन्ड टूटे, नेगेटिव चार्ज आए, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर देने इसको। यहाँ पर अगर ये लोन पेयर देगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देगा तो अस्थाई पड़ेगा। H+ लेने से डायरेक्ट काम हो जाता है अपना। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या है, मेन बात, उत्पाद MOF, मार्कोनिक ऑफ रूल, MF उत्पाद MOR लिख देता हूँ, से बनता है। अरे मोर नहीं है ये, उत्पाद मार्कोनिक ऑफ नियम से बनता है, मार्कोनिक ऑफ रूल। ये हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए क्या कहता है ये। मैकेनिज्म देखिए स्टूडेंट, MOF कैसे लगाया मैंने,
सीधा अपने को ये करना है CH3CH। सबसे पहले तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो तरीके से बॉन्ड टूटे, एक ये टूटे ए पॉसिबिलिटी, एक इस तरफ टूटे बी पॉसिबिलिटी। पहले ए वाली पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। CH यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर CH3CH, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे सुना होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, कार्ब केटाइन ज्यादा कौन सा स्थायी है, 2 डिग्री कार्ब केटाइन, 1 डिग्री कार्ब केटाइन? ये 2 डिग्री कार्ब केटाइन है, ये 1 डिग्री कार्ब केटाइन है। ज्यादा स्थायी कौन सा है? ये। तो प्रोडक्ट भी कौन सा बनाएगा? ये। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके H प्लस लिया है, H प्लस OH नेगेटिव, H2O लिया है ना, H पॉजिटिव अम्लीय माध्यम की जरूरत पड़ती है ताकि वो OH फिर से वाटर बना ले। H प्लस OH नेगेटिव, मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। H प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या, H प्लस वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो या कम हो, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। ये मैंने बताया है, इसलिए ये H प्लस यहाँ पर आ जाएगा। तो CH3CH, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3। ये है इसकी मैकेनिज्म, बिल्कुल इजी मैकेनिज्म है, कुछ नहीं करना। H2O लिया है, H2O में अम्ल उत्प्रेरित जल योजन चाहिए। अगर H2O यहाँ पर अटैक कर देता तो H2O क्या बना देता? अस्थायी, और OH नेगेटिव घूमता फिरता। OH नेगेटिव को लेने के लिए अम्ल उत्प्रेरित जल योजन करवाना पड़ता है। ये दोनों उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, 11th क्लास में भी है ये रिएक्शन। ये ऊपर वाला रफ कर देता हूं मैं। हाइड्रोबोरोनन 2 नंबर अभिक्रिया है, हाइड्रोबोरोनन रिएक्शन। हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया निर्माण की विधियां चल रही है। 2 डिग्री एल्कोहल बनाया ना, इस प्रकार। इसमें भी कुछ नहीं है स्टूडेंट। हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया में वही आपके पास प्रोपीन है। प्रोपीन में अब की बार रिएजेंट चेंज है। यहाँ पर एक तो आपके THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन B2S6, या आपके इसे बोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, बोरिक अम्ल BS3 के रूप में पाया जाता है, डाइमर के रूप में होता है। ये बोरोन है, ठीक है, ये बोरोन की एक कैटेगरी होती है। या H2O2 और साथ में OH नेगेटिव आयन लेते हैं। उत्पाद प्रोडक्ट लिख देता हूं, प्रोडक्ट बढ़ेगा एंटी मार्कोनिकोफ, मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ रूल से क्या बनता है? इसमें प्रोडक्ट बनता है। एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है? लिख देता हूं, H प्लस वहां जहां हाइड्रोजन की संख्या कम, हाइड्रोजन की, मैंने लिखवाया है स्टूडेंट, पीछे में समझाया था ये रूल आपके, और ये रूल इसमें कार्यगर सिद्ध होगा, हाइड्रोजन की संख्या कम। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ दो और जोड़ लो। H प्लस वहां जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम हो, यहाँ पर आएगा। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर है ना, CH3CH2, और यहाँ पर CH3CH2OH, यही आएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक कर दिया, मतलब बॉन्ड यहाँ पर क्या हुआ है स्टूडेंट? नेगेटिव की साइड पर गया है, इस साइड पे बॉन्ड टूटा है। H प्लस यहाँ पर आया है, OH नेगेटिव यहाँ पर आया है, तो OH आ गया, तो इसका नाम क्या है? प्रोपेन 1-ओल, प्रोपेन 1-ओल। इस प्रकार से 3 एल्किन भी ले सकते हैं, एक एक बोरोन जाता है, ट्राइबोरिक एसिड, उस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से एक CH3 एक एल्किन जुड़ती जाएगी और निकलते जाएंगे, इस प्रकार से ये बनेगा इसमें।
उतार लिया। गिरनार अभिकर्मक द्वारा, लास्ट रिएक्शन आ गई है इसकी। गिरनार अभिकर्मक द्वारा, गिरनार अभिकर्मक द्वारा, गिरनार अभिकर्मक द्वारा। गिरनार अभिकर्मक क्या होता है? RMGX। ये आपको बताया था, ये आयनिक बॉन्ड होता है और ये सह संयोजक बॉन्ड होता है। सह संयोजक बंध। स्टूडेंट मैंने बताया सह संयोजक बंध आसानी से नहीं टूटता, आयनिक जल्दी टूट जाता है। अब यहाँ पर गिरनार अभिकर्मक में अपने पास अगर बॉन्ड तोड़ना हो तो RMGX, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ पर R ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज रहता है, ये पूरा ग्रुप पॉजिटिव चार्ज रहता है। इस पे नेगेटिव वैसे होता ही है। इस प्रकार से ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। अपने को R और Mg के बीच में बॉन्ड तोड़ना होता है। दो बातें लिखा देता हूँ। अगर आपके RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा स्टूडेंट। ठीक है, एल्डिहाइड H2O प्लस RMGX रिएक्शन करवाएं तो अपने पास 1 डिग्री एल्कोहल, याद रखना, रट लेना, एल्कोहल इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर आपके पास कीटोन रिएक्शन करे, H2O डाल दूं प्लस RMGX डाल दूं तो आपके 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल, कीटोन लेने पर 2 डिग्री बनता है और MgX लेने पर, रिएक्शन करवाने पर, और 1 डिग्री बनता है एल्डिहाइड पर। इसकी दोनों बताऊंगा मैं, मैकेनिज्म सहित बताऊंगा इसको, ये लिख लीजिए। अब ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक समूह वाले चैप्टर में भी आएगी, तो यहीं पर कर लेंगे, आगे आप ये कर सकते हो स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको मैकेनिज्म बता दूंगा। सबसे पहले देखिए आप, जब मैं एल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाता हूँ, एल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाता हूँ RMGX के साथ, CH3MgCl, जैसे ये ले लेता हूँ मैं CH3Mg और Cl, तो इसका नाम क्या है? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ करवा देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, RMGX के साथ मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है? H2O की प्रेजेंस में करवा देता हूँ मैं इसकी रिएक्शन। तो क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड ब्रेक होगा। अब पॉजिटिव का दिल किस पे आएगा? नेगेटिव चार्ज पे, और नेगेटिव का दिल किस पे आएगा? पॉजिटिव चार्ज से। बॉन्ड इसको देखकर ये आकर्षित हो जाएगी स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? कार्बन यहाँ पर आकर्षित हो जाएगा और कौन सा गाना गाएगा? जब से तुझको देखा है मेरे दिल की धड़कन तो बढ़ती जाती है। तो किसके दिल की धड़कन किसके लिए बढ़ जाएगी? इस कार्बन के लिए दिल की धड़कन इसकी बढ़ जाएगी, और इस Mg के लिए यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? CH3C, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर H, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव के चक्कर में कौन फंस गया? Mg और Cl। बोला तू मेरे साथ शादी करेगी क्या? यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आते ही इस कार्बन को कौन आया अटैक करने? CH3। यहाँ पर अटैक करने CH3 आया। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो बना? CH3 ये कंपाउंड प्राप्त हुआ अपने को, OMgCl, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर H। इतनी बातें आई। यहाँ पर फिर से देखो, ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पर पॉजिटिव। अब अपने को जल अपघटन करवाना पड़ेगा, H प्लस OH नेगेटिव चार्ज लेके जल अपघटन करवाना पड़ेगा। इस प्रकार से टूटेगा तो जल अपघटन इसके बीच में होगा। H प्लस यहाँ चला जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा? CH3C, CH3H, और यहाँ पर OH और MgCl और OH, ये बन जाएगा। मैंने बताया OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्ट 2 से जुड़ा हो तो इसे 2 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पर पहले लिख देता हूँ।
2 डिग्री एल्कोहल बनता है। 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। कौन सा एल्कोहल बनता है? 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। 2 डिग्री एल्कोहल का, सॉरी वहां पर लिख लेना, यहाँ पर एल्डिहाइड से 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, मैंने शायद 1 डिग्री लिखा दिया होगा। और यहाँ पर कीटोन से 3 डिग्री बनेगा। 2 नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। कीटोन से क्या बनेगा? 3 डिग्री। कीटोन से 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। हो जाती है भूल भाई। 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। देखो वो जिस कार्बन से जुड़ा है, कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री। अब इसके बाद में ये यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। सर आईपीए से नाम और बता दो। नंबरिंग करेंगे, सबसे ज्यादा श्रृंखला की चयन करेंगे तो वही नाम होगा इसका, जो इसका नाम है। क्या इसका नाम होगा स्टूडेंट? एथ 2 मेथिल एथेन 2 मेथिल एथेन 2 ओल, ये इसका नाम हो जाएगा। 2 मेथिल एथेन 2 ओल। स्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, OH को क्या कहते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। इस प्रकार से प्रोपेन 2 ओल होगा उसमें। क्योंकि चेन अपनी पूरी जा रही है। अरे चेन ऐसे भी तो जा सकती है, ऐसे ही गई है चेन, इस प्रकार से। अरे यही तो है यार, ये क्या इसमें मुआजरा कर दिया? प्रोपेन 2 ओल। अब इसके बाद में सेम यही कंडीशन करनी है, कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर यही लूं और यहाँ पर मैं कीटोन ग्रुप लूं, कीटोन ग्रुप लूं, नेमिंग करूं, H2O करूं, सेम यही कंडीशन लूं तो क्या होगा स्टूडेंट? देखिए सेम का सेम अटैक हुआ पड़ा है। यहाँ पर CH3 आ रखा है। अब की बार यहाँ के H पे CH3 लगा लो, MgH जोड़ दो, तो यहाँ पर अपने पास क्या कर दो, आगे रिएक्शन करवा दो कीटोन लेके। CH3 C CH3 CH3 OH 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करना है, लंबी श्रृंखला का चयन करना है, ये है सर्वाधिक लंबी श्रृंखला। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। ये हो गया आपके गिरनियार अभिकर्मक से। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें अपन पढ़ेंगे अपन अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। ओके गाइस, बाय।